हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे अरे का जो लास्ट है बचा हुआ था उसके बारे में देखेंगे, जिसका नाम है जैक्ड अरे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा program.cs फाइल है जहाँ पे हम कोड करते हैं। ये हमारा मेन मेथड है और इस मेथड के अंदर ही सारा कोड हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा जैक्ड अरे का एक कोड है। तो ये कोड को मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैक्ड अरे होता क्या है। जैक्ड अरे का मतलब होता है अरे के अंदर एक अरे, मतलब कि नेस्टेड अरे को हम जैक्ड अरे बोल सकते हैं। मतलब कि एक अरे रहेगा, उस एक अरे के अंदर फिर एक हमारा दूसरा अरे रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जैक्ड अरे। तो ये जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे इंट, उसके बाद ये एरे का सिंबल मैंने दिया है, ये 2 बार मैंने दिया है। उसके बाद से ये जैक्ड अरे, ये मेरा एरे का नाम है और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कीवर्ड से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ रोज़ के लिए। तो ये जो है, ये 2 अरे मैंने इसलिए लिया हूँ ताकि इसमें क्या होता है कि मतलब कि एक अरे के अंदर दूसरा अरे, ठीक है, एक अरे के अंदर मेरा दूसरा अरे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ ये 2 एरे का सिंबल यहाँ पे। उसके बाद से ये मेरा नाम है एरे का और इधर मैं लिया हूँ इंट, ये एरे के अंदर 3 मैंने पास किया, इसको मैं ब्लैंक रखा हूँ। ब्लैंक इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, रोज़ जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। बट ये जो रहता है कॉलम्स, ये मेरा फिक्स नहीं रहता है, इसलिए इसको मैंने ब्लैंक रखा है। उसके बाद इस वाली लाइन में क्या कर रहा हूँ, इसमें हम इंडेक्सिंग ले रहे हैं। जैक्ड अरे जो है इसमें मैं 0 इंडेक्सिंग ले रहा हूँ, उसके बाद से मैं 1 इंडेक्सिंग ले रहा हूँ, फिर इसका ये मैं 2 इंडेक्सिंग ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे टोटल 1 2 3 रोज होगा, जो कि यहाँ मैंने डिफाइन किया है 3। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट करके 2 तक, यानी कि टोटल 3 इंडेक्सिंग लिया हूँ। उसके बाद हर एक इंडेक्सिंग में मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जैसे यहाँ 4 लिखा हूँ, तो 4 का मतलब यहाँ पे कॉलम को मैं असाइन कर रहा हूँ। मतलब कि इस इंडेक्सिंग में 0 रो में मेरा कॉलम कितना रहेगा, मेरा 4 रहेगा। उसी तरह 1 इंडेक्सिंग में मतलब कि ये आपका फर्स्ट रो हुआ, ये आपका सेकंड रो हुआ। तो इस वाले रो में टोटल कितना कॉलम्स बनेगा, ये मेरा 2 कॉलम्स बनेगा। उसी तरह ये जो है, ये हमारा थर्ड रो है, थर्ड रो में मेरा टोटल कितना कॉलम बनेगा, ये मेरा टोटल 3 कॉलम बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ सपोज मैंने 4 लिखा हूँ, 4 का मतलब कि यहाँ पे 4 कॉलम रहेगा। तो 4 कॉलम के लिए मैं यहाँ पे इसका वैल्यू मैं असाइन कर देना, सपोज 1 2 3 एंड ये आपका 4, ये हो गया 4। मतलब कि इस इंडेक्सिंग में 0 इंडेक्सिंग में ये मेरा पहला रो हो जाएगा। तो इस रो में टोटल मेरा कितना कॉलम रहेगा, 1 2 3 4। ये आपको ऊपर से इसे देखना पड़ेगा, ऊपर से 1 मतलब एक पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम और ये आपका चौथा कॉलम। उसी तरह ये जो इंडेक्सिंग है 1 इंडेक्सिंग, यानी कि दूसरा रो, इस रो में टोटल कितना कॉलम रहेगा, 2। तो 2 कॉलम रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को 2 वैल्यू इसका असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं 4 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 5, ये हो गया। मतलब इसमें 2 कॉलम रहेगा। उसी तरह ये थर्ड रो में 3 है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 वैल्यू मेरे को लेना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ 7 8 और 9, ये मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 लूप यहाँ पे ले रहा हूँ एक बार। ये आई जो ले रहा हूँ वो एक रोज के लिए, फिर जे जो है वो कॉलम्स के लिए ले रहा हूँ। और इसका मैं यहाँ पे आई जो है यानी 0 है, 0 यहाँ पे आया, 0 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये जो इसका लेंथ है, जैक्ड अरे जो मेरा वेरिएबल इसका लेंथ है, उससे अगर ये छोटा रहेगा तो आई प्लस प्लस होगा। सेम उसी तरह जे जो है वो कॉलम्स के लिए लिया हूँ। कॉलम्स में भी अगर ये जैक्ड अरे के अंदर जो आई का वैल्यू है 0, वो अगर लेस देन जे से रहेगा तो क्या होगा कि इसमें भी क्या जे प्लस प्लस होगा, 1 इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करने के लिए जैक्ड अरे जो मेरा ये है वेरिएबल है, उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। इसके अंदर आई और जे मतलब कि रोज और कॉलम को यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ताकि रोज और कॉलम में जो भी मेरा डेटा हो वो प्रॉपर तरीके से वो डिस्प्ले हो। तो ये चीज़ था।
और देन और नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं प्लस का साइन लिया हूँ, मतलब कि यहाँ दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ ये जो है एक स्पेस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मतलब इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ये सबका वैल्यू प्रिंट होगा, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक स्पेस दिया हूँ। उसके बाद से सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन लिया हूँ, ताकि जैसे यहाँ पे 3 रो है तो हर एक रो के बाद ये मेरा एक एक रो इंसर्ट करे, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ, दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ ही देर में रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा डिस्प्ले में। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। हूबहू आपका इसी तरह का आपका आना चाहिए। ये जो है 4 2 3, उसके बाद इधर आपका कॉलम है 1 2 3 4, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए 4 5, थर्ड रो के लिए 7 8 9, सेम इसी तरह आपका कंसोल में आउटपुट आना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, टाइम ले रहा है थोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं और रिजल्ट सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कंसोल एप्लीकेशन में। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। तो ये परफेक्टली मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हुआ है रिजल्ट। तो इसका आप यहाँ से भी वैल्यू को ये कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो में 1 2 3 4 आया, तो ये मेरा फर्स्ट रो में 1 2 3 4, फिर सेकंड रो में 4 5, इधर भी आप देख सकते हैं सेकंड रो में 4 5, फिर ये आपका था थर्ड रो में 7 8 9, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में 7 8 9। और इसी तरह इधर से आप देखेंगे तो ये आपका कॉलम में कितना है, फर्स्ट रो में आपका 4 कॉलम है, तो ये इधर से हो गया आपका रो और इधर से आपका हो गया कॉलम। तो ऊपर से आप देखेंगे तो कॉलम में यहाँ पे 4 कॉलम है, उसी तरह ये इसमें 2 कॉलम है और इसमें कितना है, 3 कॉलम है। तो इसको हम बोलते हैं जैग्ड अरे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।